चिड़ावा शहर में फैमिली कैफे, ओपन केबिन, फ्री होम डिलीवरी, फ्री वाईफाई के साथ रॉयल कैफे, बर्थडे पार्टी हॉल के साथ आपकी सेवा में किफायती दरों के साथ। तो देरी किस बात की, घुमाइए फोन और करिए अपना स्वादिष्ट फास्ट फूड ऑर्डर। दोस्तों, झुंझुनू मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के अंदर एक युवक की आज पिटाई का वीडियो सामने आया और तेजी से वायरल भी हो रहा है। कांग्रेस का आज पूरे राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन था। हर उपखंड मुख्यालय पर तो सभी जगह ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में सबसे अलग हटके अपने झुंझुनू जिले के अंदर एक युवक की पिटाई तब हो गई जब उसने अग्निपथ के फायदे गिनाने शुरू कर दिए। हालांकि उसने ऐसे ही नॉर्मल धरने पर जाकर उन्होंने कहा कि मुझे भी अपनी राय आपको बतानी है, मुझे भी अपनी राय दिखानी है, बतानी है आप सभी को। तो उसको माइक दे दिया गया। माइक देने के बाद में उस युवक ने अग्निपथ के फायदे गिनाने शुरू कर दिए। शुरू करने के तुरंत बाद उस युवक की पिटाई होनी शुरू हो गई। वो वीडियो भी आपने देखा होगा, यहाँ पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया सामने। हम लोग पहुंचे हैं चिड़ावा शहर के अंदर, पास में माउंडे की ढाणी, भाजपा जिला अध्यक्ष वो यहीं के हैं। तो उनसे जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कहना है। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ, विश्वास का एक ही नाम। सर, आज झुंझुनू के अंदर मुख्यालय पर कांग्रेस का आज धरना प्रदर्शन था। उसमें एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। वीडियो आपने देखा होगा। उसमें युवक को माइक दिया था विरोध की स्पीच देने के लिए। युवक ने कहा था कि मैं अभी कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन युवक ने उल्टा सिस्टम कर दिया। वो फायदे गिनाने लग गया अग्निपथ का। तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित रूप से अग्निपथ जो योजना है वो पूर्ण रूप से राष्ट्र हित में है और निश्चित रूप से इस योजना से देश की जो सेना है उसमें और मजबूती मिलेगी, देश की सेना और अधिक सशक्त होगी, ये प्रत्येक युवा जानता है। इसलिए जहाँ कहीं भी ये तथाकथित लोग जो अपने वोट की सौदाबाजी के लिए और अग्निपथ जैसी महत्वपूर्ण योजना का विरोध कर रहे हैं, उससे युवाओं के भी कहीं ना कहीं दिल में एक टीस है। इसलिए हर मंच पे हो चाहे या कहीं सड़क पे हो, देश का जो युवा है, जिले का जो युवा है, वो अग्निपथ योजना के फायदे जिन लोगों को कांग्रेस या अन्य दलों ने भ्रमित कर रखा उनको बताता है और बताना भी चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से वहाँ भी जब युवा ने अग्निपथ योजना के फायदे गिनाने शुरू किए तो जिस प्रकार से कांग्रेस की फितरत है वो लोकतंत्र की सदा से विरोधी रही है। उसमें लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है सबको, और कांग्रेस उसकी आवाज़ को दबाना चाहा होगा। तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर कांग्रेस ने जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ जो व्यवहार किया वो निंदनीय है। तो अन्य जो विपक्षी दल है वो युवाओं को, आमजन को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, अग्निपथ योजना पूर्ण रूप से राष्ट्र हित में है और प्रत्येक युवा जो है वो इस बात के लिए इस योजना में के लिए बड़ा उत्साहित भी है, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें राष्ट्र की रक्षा करने में मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो लोग हैं दूसरे दलों के, ये अपने वोटों की राजनीति की खातिर और राष्ट्र हित को भी ताक पर रखे पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या वो लोग गलत है सभी? देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है पूरे देश में, ये एक योजनाबद्ध तरीके से है। युवा तो कभी जो फौजी बनना चाहता है वो कभी इस प्रकार का विरोध कर ही नहीं सकता कि ट्रेनें जला दी, स्टेशनों पे तोड़फोड़ कर दी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके पीछे एक षड्यंत्र है और पूरी प्लानिंग के तहत, और ये इस प्रकार का जो एक विरोध का प्लान पूरे देश में बनाया गया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इसमें जो फौजी बनना चाहता है ऐसा कोई भी युवा नहीं। भाजपा में अपने लोकल स्तर पर झुंझुनू जिले के अंदर जो युवा नेता है या जो नए नेता उभर कर आ रहे हैं या फिर जो पुराने नेता है, वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे अग्निपथ के पक्ष के अंदर? नहीं, निश्चित रूप से हमने तो अभी जो ये पूरा हमारा सप्ताह चल रहा है, इसके लिए हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं अग्निपथ योजना के फायदे गिनाने के लिए। और हमारे कार्यकर्ता बूथों तक जाकर, शक्ति केंद्रों पे जाकर, हमने अभी हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अभी 23 जून को बलिदान दिवस था, उससे पहले 22 को सुंदर सिंह जी भंडारी का बिल्कुल निर्वाण दिवस था। उस दिन भी हमारे चिड़ावा शहर के अंदर भी धरना प्रदर्शन था। सभी उपखंड जो कार्यालय है वहां पर सभी जगह था। पिलानी विधायक ने भी कहा था कि 4 साल का क्या रोजगार अगर देना है, फौज में अगर भर्ती करना है, तो युवाओं का करियर, पूरे जिंदगी का करियर बनाइए। आप जैसे पहले था वही क्रम अपनाइए ना, उसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए, यहाँ के विधायक हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनका इस प्रकार से कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस जो है वो इस राज्य में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस 3.5 साल के शासनकाल में आपको पता है कि क्या स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की रही है। चाहे महिलाओं पे अपराध हो,
चाहे इन पे एससी के लोगों पे अपराध हो, और जो वादे कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए युवाओं के साथ किए थे, किसानों के साथ किए थे, उनमें वो कहीं भी पूरा नहीं कर सकी। इसलिए राज्य की जो कांग्रेस है वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है ताकि इनके जो असली मुद्दे हैं उनसे जनता अलग हो जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पवन माउंडिया, भाजपा जिला अध्यक्ष झुंझुनू, और इन्होंने जो कहा वो अपनी राय रखी है उस युवक के प्रति कि उस युवक ने अग्निपथ के फायदे गिनाने शुरू कर दिए धरना प्रदर्शन के ऊपर। उसके बाद उसकी पिटाई भी हुई। तो पूरा वीडियो आपने देख ही लिया होगा, इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर पूरी घटना है, और इन्होंने जो प्रतिक्रिया दी उसके ऊपर भी आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और भाजपा की जो अभी ये नई योजना है केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि इस पर अभी काफ़ी बवाल हो चुका है और चल ही रहा है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।